गया, वुड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, किस में, ग्रुप्स में। मान लीजिए कि अगर मेटल है, ठीक है, तो मेटल का ग्रुप बना लिए, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का ग्रुप बना लिए, वुडन है तो वुड का ग्रुप बना लिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, क्या हम लोग को सॉर्ट करना है इस चैप्टर को, ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। मतलब जितने भी मटेरियल्स है उसको ग्रुप वाइज सॉर्ट कर लेना है, टू अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि अब इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या कि बहुत छोटा सा चैप्टर है और आपको समझना है क्या, सिर्फ उसके बिहेवियर के बारे में। जैसे कि अगर आप कह लीजिए कि मटेरियल, तो मटेरियल में जैसे मान लीजिए कि अगर मेटल है तो मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, या फिर प्लास्टिक का क्या बिहेवियर होता है, तो ये सब हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फिगर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कुल मेटल्स हैं, ठीक है, उसमें से भी कुछ अगर प्लास्टिक है तो कुछ क्या है, वुडन मटेरियल्स है। तो मतलब कि ये सबको अलग अलग कैटेगराइज करना ही इस चैप्टर में देता है। क्या, और कैटेगराइज करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको सबका मतलब जितने भी यहाँ पे कंटेंट है सबके बारे में पता होना चाहिए। मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक या फिर व्हाट आर द एडवांटेज या व्हाट डिसएडवांटेज, सबके बारे में अगर जब तक आपको पूरी तरह से नहीं पता चलता है तो आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कैटेगराइज करना है, किसी दूसरे ग्रुप में डालना है, तो वो ग्रुप क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये आपको अगर पता होगी तभी तो आप ना उसको डालोगे। अब मान लीजिए कि मेटल्स है, उसमें आप प्लास्टिक डाल दिए, ठीक है, टॉय डाल दिए, टॉय, प्लास्टिक का टॉय, तो क्या ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग को यहाँ पे यही जानना है। मेन मकसद जो है इस चैप्टर का वो यही है कि सॉर्टिंग करना है अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल, ठीक है। लेकिन अब मटेरियल को देखने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोगों को उसके कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ सा दिया है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट कंक्लूज़न पे आता हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हम लोग जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप देखते हो ना, बैग जो कूड़ा लेने आते हैं या फिर जो रद्दी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर सारा लोहा है, मतलब आयरन है, तो लोहा आयरन वाले सारे मेटल्स को अलग करते हैं। फिर मान लीजिए पेपर है तो पेपर वाले को अलग करते हैं, प्लास्टिक वाले को अलग करते हैं। तो उनका रीज़न क्या होता है, क्यों अलग करते हैं, ठीक है। मतलब वो जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। मतलब क्या, वो क्या कर रहे हैं, मेटल्स को सॉर्टिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, ठीक है। तो अब मतलब कि उनको पहले से ये पता होता है कि इस मटेरियल का, इस ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर है। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को पेपर में नहीं मिलाएंगे, पेपर को कभी भी लोहा या आयरन या मेटल में नहीं मिलाएंगे। तो ये सब उनको पता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का है, एक्चुअली चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसके पहले जो है कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ अलग करना है, मैं दिखा देता हूँ, ऐसा लगेगा कि फिर शायद चैप्टर को सॉर्ट किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील्स, बैट, मैच बॉक्स, स्टील, पोटैटो, इट वी कैन ऑल लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब लिस्टिंग की बात की जा रही है। तो लिस्टिंग कैसे करेंगे जब तक उसके बिहेवियर को नहीं जानते हैं। तो यही सब यहाँ पे दिखाया गया है। फिर कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इस टेबल को आप देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको कि ऊपर क्या बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे मान लीजिए कि आप लिस्ट बनाए, ठीक है, आप लिस्ट बनाए तो उसमें से, उस लिस्ट में से वुड के कितने सामान हैं, पेपर के कितने सामान हैं, लेदर के कितने सामान हैं, प्लास्टिक के कितने सामान हैं, कॉटन के कितने सामान, ये कैटेगराइज करना। तो यही ऊपर भी बताया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट कंक्लूज़न में आते हैं। कंक्लूज़न जो है हमारे चैप्टर का वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। मतलब कि लिस्टिंग कर लिए, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो आप उसको साइड कैसे करोगे, ठीक है। हो सकता है लकड़ी को आप लोहे वाले में डाल रहे होगे, तो ये सब हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है, तो बर्तन को कपड़ा से क्यों नहीं बनाया गया, पेपर से क्यों नहीं बनाया, आखिर उसको बनाने के लिए एल्युमिनियम या आयरन इस तरह के इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट विद द पीस, चैप्टर 3
ऑल्सो कीप इन द माइंड दैट वी जनरली यूज टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई टम्बलर में या कोई बर्तन है, मान लो सिंपली एक उसको बर्तन कह सकते हैं, अगर बर्तन में अगर कोई लिक्विड हम लोग रखे हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग पेपर का भी तो बना सकते थे टम्बलर जिसमें कि लिक्विड को रखते हैं। मान लो ये आयरन का है, ठीक है, इसको बना देते पेपर का, और एक प्लास्टिक का बनाते, तो प्लास्टिक में भी रखा जा सकता है, पर क्या पेपर में रखा जा सकता है? नहीं, ठीक है। अब जो फीचर इसका है, मतलब कि आयरन का, क्या वो फीचर लिक्विड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, therefore we would not be silly if we were make tumbler of cloth, ठीक है। what we need for the tumbler is glass, plastic, metals or other such materials that will hold water, ठीक है। अब मान लीजिए कि इतने ऑब्जेक्ट में से आपको कौन सा मटेरियल चाहिए जो कि पानी को स्टोर कर सके, ठीक है। तो उसके लिए similarly it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels, ठीक है। कुकिंग वेसल्स के लिए, खाने के सामान या बर्तन के लिए हम लोग पेपर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस फिगर को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, अगर क्लॉथ का कोई बर्तन, कपड़े का कोई बर्तन बनाया और उसमें पानी रखे तो क्या होगा, सारा पानी तो नीचे चलाएगा ना। तो इसलिए यूज़ किया गया है कि आखिर क्यों टम्बलर को आयरन या लोहे या किसी अदर मेटल्स में ही बनाया जाता है। वी सी दैन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एंड पर्पज फॉर विच object is to be used. So what are all the properties of materials would be important. इसलिए सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल्स की प्रॉपर्टी की जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, कुछ प्रॉपर्टी जो है बताया गया है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस कहने का मतलब क्या, कैसा दिखता है। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग पार्ट, जैसे मान ली लोहा है उसका फीचर अलग है, एल्यूमिनियम है उसका फीचर अलग है, तो सबका अपना अपना फीचर है, उसके अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो कोई व्यक्ति है जिसको कबड्डी खेलना काफ़ी अच्छा पसंद है, ठीक है, अब क्या उसे क्रिकेट आप खिला लोगे तो क्या वो अच्छा खेल लेगा? नहीं, आप तो कहोगे नहीं वो तो बहुत अच्छा प्लेयर है। अरे प्लेयर तो है, पर किसका? कबड्डी का, ना कि वो क्रिकेट का। अब क्रिकेट का प्लेयर को आप मान लो धोनी को बोल दो आप, क्या क्या, अरे चलो कबड्डी खेलना है, कबड्डी लीग खेलना है, क्या खेल लेगा वो? नहीं, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा जिस तरह का परफॉर्मेंस वो कहाँ करता है, क्रिकेट में करता है। सेम उसी तरह से अगर आयरन का जो प्रॉपर्टी है वो उसको होल्ड करता है, अगर किसी दूसरे मटेरियल को ले आए तो उस तरह का बिहेवियर वो होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminum and that are not in the wood, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उसके अपीयरेंस में जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको देख सकते हैं। अब मटेरियल्स दैट हैव सच लेस्चर, लेस्चर मतलब क्या होता है, चमक, ठीक है, are usually metals. Iron, copper, aluminum and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull, ठीक है, मतलब भद्दा हो जाता है, because the action of air and moisture, ठीक है, नमी के कारण। We therefore notice the luster only on their freshly cut sheets. When you visit an iron smith or a workshop, look out these freshly cut surface of metal dirt to see इफ़ दे हैव लस्टर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके अपीयरेंस पे डिफरेंस करती है। अगला जो प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो क्या है, उसका हार्डनेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हार्डनेस में क्या बोलते हैं कि व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एल्यूमिनियम का है, पतला सा छड़ है या फिर तार कह लो आप, तो उसको जिधर चाहो आप बेंड कर सकते हो। उसी तरह से कुछ अगर लोहे का है तो उसको थोड़ा सा उसमें टफनेस आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक पे कि उसका हार्डनेस कैसा है। टेक अ मेटल की, ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other metals or object. You can easily scratch some materials, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आप चाबी ले लीजिए और कुछ जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, उस पर आप रगड़ के देखिए किस पे स्क्रैच होता है।
तो अब क्या देखोगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके स्क्रैच हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि चॉक दिया है, कैंडल दिया है, तो इस समय स्क्रैच हो सकता है, ठीक है। तो कहता है क्या, materials which can be compressed or scratched easily are called soft, ठीक है। हाँ, जिसमें हम स्क्रैच कर सकते हैं आसानी से, वो क्या करे, सॉफ्ट। जबकि इसमें नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो गया, हार्ड, ठीक है। तो हार्डनेस का डिफरेंस कैसे हो गया, ये पता चल गया। अब in appearance, materials can have a different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of the other properties that describes the appearance of materials? ठीक है, तो इस तरह कह रहा है क्या कि इसकी प्रॉपर्टी जो है ये भी यहाँ पे बताया गया। अगला है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब देखिए, सॉल्युबल मतलब क्या है कि जो कि सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे कहने का मतलब कि अगर आप, चलिए एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में अगर आप जैसे ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है, what disappears, what doesn't, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक एक्टिविटी दिया गया, तो चलिए एक एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें कह रहे हैं क्या, फिल ईच ऑफ द, जैसे कि टू, देखिए टम्बलर लिया ना, दो बर्तन है, उस बर्तन में क्या यूज़ कर रहा है, फिल ईच ऑफ वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, ठीक है। पानी डाल दीजिए, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, ठीक है, पहले में चीनी, साल्ट टू द सेकेंड, सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू द ग्लासेस, ठीक है। स्टिर द कंटेंट्स of each of them with a spoon, wait for a few minutes, observe what happens to the substance added water, ठीक है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सोन। अब जैसे मान लीजिए किसी में चीनी मिलाया गया, किसी में नमक मिलाया गया और किसी में एक थोड़ा सा अलग पार्टिकल्स मिलाया गया, ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं है। तो जो घुल गए वो तो सॉल्युबल पार्टिकल्स कहलाया, जो नहीं घुले वो क्या कहलाए, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो वही यहाँ पे बताया गया है क्या, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, कुछ गायब हो गए, और डिजॉल्व इन वाटर, पूरी तरह से घुल गए। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, सॉल्युबल्स कहलाएंगे। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब कि जब आप उसको देर तक घोलते भी रहो फिर भी वो नहीं घुलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल कहलाएगा। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वाटर जो है क्या, उसका भी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को डिफरेंस करता नहीं बल्कि सबको घोलने का काम करता है। बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है वो अपने फीचर के अनुसार काम करती है। इसके बाद जो है वो जो है एक्टिविटी में दिखाया गया सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद जो हम लोग हैं वो नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे while doing the activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separated from वाटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ कांटी डाल दिया जाए, कुछ कील डाल दिया, नेल डाल दिया जाए पानी में और शुगर डाल दिया जाए, तो शुगर को आप अलग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग नेल को आसानी से अलग कर सकते। यू मे हैव also notice that these with some liquid in activity 5 are the sum of these materials did not mix with water floated to the surface of water, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट डाल दे तो क्या होगा, फ्लोट ही करेगा ना। अदर में हैव अ sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of the object that float in water or sink, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिसको हम लोग बहा सकते हैं, मतलब कि डुबो सकते हैं, जो घुलनशील है, मतलब जो घुल जाएगी, जबकि कुछ क्या हो ऊपर तैरेंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे। तो जो हार्ड ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा, जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, फ्लोट करेगा, ठीक है ना। तो ड्राइड लीव्स फॉल इन टू द सर्फेस ऑफ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इन टू दिस पॉन्ड, कह रहा है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल उसको रख लेना है, ठीक है, तो पत्ते को गिरा दीजिए, पत्ता क्या होगा, फ्लो करेगा, जबकि एक स्टोन को फेंकिए, स्टोन क्या होगा, नीचे पॉन्ड पे बैठ जाएगा। तो देखिए इस फिगर को क्लियरली यहाँ बताया गया है, ठीक है। कैसे, देखिए चाबी है, कुछ स्टोन्स है, कुछ लीव्स हैं, कुछ बॉल है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या है, लाइट है, तो इस वजह से वो क्या है, ऊपर है ना। ड्रॉप्स हनी दैट लेट यू फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल, ठीक है। तो पूछो, वुड लाइक यू टू गिव हिम few examples of each object that
also that those that sink in water. What about testing these same materials to see if the float sink of the liquid or like oil? ठीक है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब जो कंसेप्ट आता है वो है क्या, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हम लोग क्लियरली एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग बाहर नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग देख पाते हैं पर क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, तो पहला जो हो जाता है जिससे हम लोग देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, पारदर्शिता। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसको कहते हैं पारभासी। कहने का मतलब क्या, जैसे कि अगर आप पेपर में ऑयल लगा लो तो क्या होगा, विजिबल तो होगा अदर साइड पर, क्या होगा, थोड़ा सा ब्लॉकेज होगा, मतलब क्या, क्लियरली नहीं दिखेगा। और अगला है ओपेक। ओपेक मतलब क्या होगा, बिल्कुल ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये फीचर। कह रहे यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक द थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। ठीक है, what do you choose those places? Would you have tried to hide a glass window? खिड़की के पीछे आप छिप सकते हो? नहीं, क्योंकि खिड़की तो है वो विजिबल है। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू द स्पॉट आउट। यू कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप सब में से देख सकते हो? नहीं। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिस सब्सटेंस या मटेरियल से हम लोग आर पार देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया कि जिस मटेरियल से हम लोग एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट, जिसको कह सकते हैं हम लोग पारदर्शक। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो अगला जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट, मतलब ओपेक, जिससे हम लोग नहीं देख पाते। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑन द अदर हैंड there are some materials through which you cannot able to see, these materials are called opaque। ठीक है, जिससे देख पा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिससे नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, ओपेक। अब you cannot tell what is kept in a closed window box। ठीक है, विंडो बंद कर दीजिए और बोलिए उस साइड क्या रखा हो तो ये नहीं पता चलेगा। तो ये सब क्या हो गया, ओपेक हो गया। तो ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ टू पास विजिबिलिटी थ्रू देम, दे आर नोन एज ओपेक। और जिससे विजिबिलिटी क्लियर होती है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। क्लियर है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ट्रांसलूसेंट का। अब जैसे इसको आप देख सकते हैं, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू ऑयल्ड पेपर? क्या आप ऑयल्ड पेपर से देख सकते हो? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज़ विजिबल? क्या उसके उधर साइड में क्लियर है? परहैप्स नॉट, बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो अभी तीन तरह से हम लोग देखें। क्या, पहला देखिए ट्रांसपेरेंट, जिससे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए ओपेक, जिससे हम लोग नहीं देख सकते हैं। और तीसरा देखिए ट्रांसलूसेंट, जिससे हम लोग देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली। ठीक है, बट नॉट क्लियरली ट्रांसलूसेंट, ओपेक नॉट सीन, ट्रांसपेरेंट क्लियरली सीन। यही डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे एक और एक्टिविटी दिया है एग्जांपल के रूप में, जैसे बल्ब टॉर्च को यहाँ पे जलाया है और ऊपर में हाथ रख दिया है, तो क्या होता है, हम लोग क्लियरली शेप दिखता है ना। ठीक है, तो एग्जांपल किसका हो गया, ट्रांसलूसेंट का। तो इस तरह से जो हम लोगों को बताया गया है क्या, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम लोग जो कीवर्ड देखें यहाँ पे वो देखें क्या, हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्चर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट अगर आपको क्लियर हैं तो आपका एक्सरसाइज और चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियरली रूप में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कहीं दिक्कत है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इनमें कहीं दिक्कत होता है इन सारे ऑब्जेक्ट को समझने में, तो आप चैप्टर को मतलब कि वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।